आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई और हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया है। और कार्य स्थगन प्रस्ताव में जो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, जिसमें कि बीजेपी के महामंत्री ने शराब पी करके जो निर्मम हत्याएं जो बच्चों की करने का काम किया, कुचलने का काम किया, उसको लेकर के हम लोग चाहते थे कि सारे कार्यों को छोड़ करके इस पे बहस किया जाए, क्योंकि ये जो मसला है काफ़ी जो है बिहार के लोगों की नज़र है इस पे कि सरकार जो है, बैठे हुए लोग जो बीजेपी के लोग पहले कहते थे, 2 दिनों तक लगातार कहते रहे कि बीजेपी में नहीं है, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या बिहार के उप मुख्यमंत्री हों जो सीनियर नेता सुशील कुमार मोदी, लगातार उन्होंने मना किया कि बीजेपी का सदस्य नहीं। कल हम लोग गवर्नर हाउस मार्च करके गए, तब न्यूज़ आता है कि भाई बीजेपी के लोगों ने माना है कि वो बीजेपी का सदस्य है। एक औपचारिक घोषणा भी की गई। फिर शाम में जब विधायक दल की बैठक होती है भाजपा का, तो निलंबित किया जाता है। मेरा सवाल है कि अब तक बीजेपी के लोग गुमराह क्यों कर रहे थे? जब मीडिया ने सच्ची घटना को दिखाने का काम किया, जब हम लोग विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाने का काम किया, तब जा करके इन्होंने सारे बातों को माना है कि वो बीजेपी का मंत्री है। लेकिन फिर भी अब तक आप देखेंगे, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन कल एक निजी चैनल में हमने देखने का काम किया है कि तकरीबन 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास कि सीतामढ़ी में वो सरेंडर करता है और उसके बाद से न्यूज़ जो है वो गायब हो जाता है। अब ये तो सरकार के लोग बताएंगे, प्रशासन के लोग बताएंगे कि अब तक गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है, सरेंडर किया है कि नहीं किया है, या क्या मामला है, या नेपाल भाग गया है। नेपाल भी भागने की अंदेशा है। लेकिन आप ये बताइए, लोकतंत्र है, लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र का लोकलाज का ख्याल रखना चाहिए। और इस सरकार में मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री या सरकार में बैठे अन्य लोग हों, इन लोगों का लोकलाज जो है एकदम खत्म हो चुका है। ना मुख्यमंत्री ने एकदम कुछ इसके ऊपर कुछ बयान दिया है, ना सुशील मोदी ने माफी मांगी है अपने बयानों को लेकर के। और अब तक जो हमको सूचना मिल रही है, जो 10 से 12 बच्चे की मौत हुई है, अब जिन बच्चों का इलाज चल रहा है उनको इलाज का भी खर्चा जो है खुद व्यय करना पड़ रहा है। कि सरकार इतनी मतलब गिर चुकी है कि जो मासूम बच्चों जिसने बीजेपी के महामंत्री ने कुचलने का काम किया, उसका इलाज का भी पैसा वो गरीब परिवार। आप बताइए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े समाज के आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, 32 बच्चों को कुचल दिया जाता है शराब के नशे में धुत। लेकिन अगर देखिए, हम कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, प्रद्युम्न के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके लिए सीबीआई जांच हुआ, ये अच्छा कदम था। लेकिन जब जहां 32-35 बच्चों को कुचल दिया जाएगा, जिसमें कि 10 से 12 बच्चे मारे जाएंगे क्योंकि वो गरीब परिवार से थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए कोई जांच नहीं होगा और आरोपियों को बचाया जाएगा। तो ये सरासर बिहार के साथ धोखा है और एकदम ये सरकार जो है अन्याय करने का काम कर रही है। और सारे मसलों को लेकर के सरकार जो है इस मामले को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। आप बताइए, पूरे नेशनल टेलीविजन से लेके हर जगह ये शिशु को आप लोगों ने दिखाने का काम किया। आज लोगों की निगाहें हैं कि सरकार क्या कदम उठा रही है। कहाँ गया नीतीश जी का अंतरात्मा? अब सुकून की नींद से सो रहा है। अब क्यों नहीं जगाने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं स्पष्टीकरण कर रहे हैं? क्यों नहीं सुशील मोदी से माफी मंगवाने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं नित्यानंद से माफी मंगवाने का काम कर रहे हैं? बीजेपी के आला कमान क्यों सोए हुए हैं? बिहार को जो उन्होंने छलने का काम किया, आज फिर से देख लीजिए, गरीब बच्चे मर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और पूरी तरीके से हम ये बात दोहराना चाहते हैं कि वो शराब पिए हुए था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की इसमें बेइज्जती होती और सुशील मोदी के वो चाहते थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 12 घंटे के अंदर मेडिकल अगर होता है तब शराब का सैंपल आएगा। अब तो 3 दिन होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब वो अरेस्ट भी होता है तो उसमें जो सैंपल जो है वो नहीं आएगा। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे शराब की बात। जब हम मुजफ्फरपुर में सबसे पहले व्यक्ति थे जो हम पहुंचे थे, पीड़ितों से मिले, परिवार के लोगों से मिले, उन्होंने ये बात कहा था पहले भी कि शराब के नशे में धुत था। पहले 2 महिलाओं को कुचला, उसके बाद लगातार बच्चों को कुचलते हुए वो फरार हुआ, गाड़ी ठोका और गाड़ी ठोकने के बाद वो भी इंजर्ड हुआ। कैसे भागा? बिना किसी के संरक्षण के वो भाग ही नहीं सकता। और पैदल कहां तक भागा होगा? पूरे एनएच की सड़कों पे आप लोगों ने देखा होगा, हर तरफ खेत है।
तो ये पूरे तरीके से जो सरकार से हम फिर भी कहेंगे कि अगर सुशील मोदी माफी नहीं मांगते हैं, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हमारा जो आंदोलन है और जमीन तक हम लोग जाएंगे, रोड पे, और तो हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और फिर से हम लोग चेता देना चाहते हैं, सुशील मोदी जी माफी मांगिए, नहीं तो आपका हम आज पोल खोलेंगे। बजट आप पेश कीजिएगा, एक एक प्रमाण हम डॉक्यूमेंट सामने रखने का काम करेंगे। आपका क्या घोटाले में लिंक है, एक एक कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है, वो सारे सबूत के साथ सदन के अंदर हम पेश करेंगे। हम बता दे रहे, चेता दे रहे, माफी मांगे। और अपने जो नैतिक भ्रष्टाचार के जो भीष्म पितामह है, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है, वो अपनी चुप्पी तोड़े, हम उनको चेता देना चाह रहे हैं। नहीं तो अंजाम जो होगा सरकार के लिए ठीक नहीं होगा और जनता जो है आने वाले चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। हम लोग विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज है और जनता की आवाजों को दबाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं क्या भाई? जल्द से जल्द पहले तो हाउस में बहस होना चाहिए था स्वीकृत प्रस्ताव को लेकर के, माफी मांगनी चाहिए थी। और क्या कार्रवाई कर रही है सरकार इसको लेके, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, उस पर अपना बात रखते। फिर हम लोग अगर देखते कि सरकार का क्या उत्तर आता है उसके बाद ही हम लोग कुछ कहते हैं। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये मसला है और इतना गंभीर मसला है और इतना बड़ा घटना है, ये लोग हल्के में ले रहे हैं। आप सोचिए अगर कोई आरजेडी या किसी और पार्टी का अगर होता तो अब तक तो बवाल मचा दिया होता इन लोगों ने। वो तो अंदेशा है, लोगों का कहना है। सीतामढ़ी का है, सीतामढ़ी से कितना दूर बॉर्डर का इलाका है, हो सकता होगा। हम तो पहले भी सरकार के लोगों ने छुपा रखा होगा, सुशील मोदी जी के घर में उनके चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब भी कार्य स्थगन लाया है, चाहे इससे पहले भी मसलों को लेकर लगातार खारिज किया गया है। हमको नहीं लगता कि बच्चों के इंसाफ से ज्यादा और कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है। बजट की बात करते हैं, बजट का चवन्नी खर्च नहीं कर पाते, और जो खर्च कर पाते हैं उसमें भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो होते हैं। और यहाँ निर्मम हत्या कर दिया गया, मर्डर का केस चलना चाहिए तो एक्सीडेंटल केस लगाया गया। शराब का मुकदमा करना चाहिए उन लोगों पे जो लोग संरक्षण दे रहे, सरकार में बैठे जो अधिकारी संरक्षण दे रहे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? तो ये बड़ा निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग जिनको जनता ने चुना भी नहीं, वैसे लोग आज सरकार में बैठे हुए चोर दरवाजे से।